students, so today we are going to solve exercise third. So let us see all the questions one by one. So here the first question is give three examples of angles from the things around you. यानी यहाँ पहले क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप अपने आसपास के तीन ऐसो चीज़ों का नाम बताइए, तीन ऐसे वस्तुओं का नाम बताइए जिनके द्वारा एंगल्स बनते हों। हाँ, तो ये तो बेहद ही इजी क्वेश्चन है। हम यहाँ पे कोई भी तीन एग्जांपल दे सकते हैं इस तरह से, जैसे हैंड्स ऑफ क्लॉक यानी जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं उनके बीच में ऐसे यहाँ एंगल्स बनते हैं, है कि नहीं। तो पहला एग्जांपल्स आप ये दे सकते हैं बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं सीजर्स, मतलब सीजर्स जो कैंची होती है इस तरह से होती है कि उसके दोनों फेस के द्वारा एंगल्स बनते हैं। तो दूसरा आप एग्जांपल सीजर दे सकते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं फैंस, जो फ़ैन होते हैं हमारे घरों में, सीलिंग फैंस, वहाँ पे दो ब्लेड के बीच में, दो पत्तियों के बीच में एंगल बनता है। तो तीसरा आप एग्जांपल फ़ैन दे दीजिएगा। हाँ, तो इस तरह से आपको कोई भी तीन ऐसे वस्तु का नाम बताना है जिसके द्वारा एंगल बनता हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Now let us see the second question. Here the second question is name each of the following angles, also identify the vertex and arms in each. यानी यहाँ पे जो फिगर दिया है इसमें आपको एंगल्स पहचानने हैं। हाँ, एंगल का नाम बताना है, एंगल पहचान कर आपको एंगल का नाम बताना है। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे किसी भी एंगल का नाम हम तीन प्रकार से दे सकते हैं। यू कैन नेम और एन एंगल बाई थ्री वे या इन थ्री वेज, यानी आप किसी भी एंगल का नाम तीन प्रकार से दे सकते हैं। कैसे? पहला, उस वर्टेक्स के द्वारा जहाँ पर एंगल बनता है। वर्टेक्स का मतलब वो पॉइंट, वो कॉर्नर जहाँ पे एंगल बन रहा है। जैसे यहाँ पे एक रे ओ एन है और दूसरा रे ओ एम है, तो ये दोनों रे जहाँ मिल रहे हैं वो पॉइंट पे मिल रहे हैं या ओ पॉइंट से दोनों निकल रहे हैं रे, तो यहाँ पे इस वर्टेक्स पे, इस जहाँ पे ये दोनों रे मिल रहे हैं इसी को आप वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो यहाँ वर्टेक्स ओ पर एंगल बन रहा है, तो पहला नाम आप इसको दे सकते हैं एंगल ओ, यानी इसके वर्टेक्स के द्वारा। दूसरा नाम आप कैसे दे सकते हैं? इसके दोनों आर्म का मतलब दोनों जो रे हैं, हाँ, जिन दो रे के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा है उसी को हम आर्म कहते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इसको एंगल एन ओ एम। क्या कह सकते हैं? एंगल एन ओ एम। स्टूडेंट ये एंगल का साइन है, तो इस तरह से ये हो गया एंगल एन ओ एम। और अगर हमें फिर यहाँ से शुरू करना है तो हम इसको कह सकते हैं एंगल एम ओ एन। यानी इस तरह से किसी भी एंगल का नाम हम तीन प्रकार से दे सकते हैं। पहला उस वर्टेक्स के द्वारा, दूसरा इन दोनों आर्म के द्वारा। यहाँ से शुरू करेंगे तो बोलेंगे एन ओ एम, और यहाँ से शुरू करेंगे तो बोलेंगे एंगल एम ओ एन, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया। हाँ, तो ऐसे अगर आप यहाँ नाम देना चाहें तो आप यहाँ बोल सकते हैं एंगल वाई। फिर हम यहाँ से अगर शुरू करें तो बोल सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड। फिर बोल सकते हैं एंगल जेड वाई एक्स। ऐसे यहाँ पे एंगल क्यू, फिर एंगल पी क्यू आर, एंगल आर क्यू पी, तीन प्रकार से, है ना। तो ये रहा एंगल का नाम। फिर कह रहा है इसमें आप वर्टेक्स पहचानिए और आर्म पहचानिए। तो वर्टेक्स मतलब हमने बताया जहाँ पर एंगल बनता है, तो यहाँ पे वर्टेक्स आपका ओ हो जाएगा। और अगर आर्म की बात कर रहा है तो आर्म में मतलब दोनों रे। हाँ, तो आप यहाँ ओ एन और ओ एम बता देंगे, इसका दो आर्म हो गया। ऐसे यहाँ पे अगर वर्टेक्स बताएंगे तो एक्स वाई हो गया, वाई हो गया, और आर्म हो जाएगा एक्स वाई और जेड वाई, तो ये हो गया। ऐसे यहाँ पे वर्टेक्स बताएंगे तो क्यू, और आर्म बताएंगे तो हो जाएगा पी क्यू और आर क्यू। तो इस तरह से हमने ये आर्म बता दिया। नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फिगर एंड राइट अनदर नेम फॉर। कह रहा है ये जो फिगर दिया है इसके अकॉर्डिंग आप इस एंगल को पहचानिए, फिर आप इसका दूसरा नाम बताइए। तो भी हम आपको बताएं ना, एंगल का हम तीन नाम दे सकते हैं। तो कैसे दिया जा सकता है? लेट अस सी। जैसे यहाँ पे एंगल वन लिखा है, क्या लिखा है? एंगल वन लिखा है। तो एंगल वन आप देख रहे हैं यहाँ पे है, तो ये एंगल वन इन दोनों साइडों के द्वारा बना है ना। ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दो रे ओ ए और ओ सी है। तो हम इसका नाम एंगल ए का नाम बोल सकते हैं, एंगल वन का नाम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। ऐसे टू का अगर हम बताते हैं तो एंगल बोल सकते हैं हम बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। और अगर हमें थर्ड का बताना है तो बोल सकते हैं एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। ऐसे फोर का बताना है तो बोल सकते हैं ए ओ डी, एंगल
AOD। इस तरह से हम एंगल का नाम बता सकते हैं। अब यहाँ फ्रॉम द गिवन फिगर लिट्स द पॉइंट्स विच आर, अब इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट बताना है। इंटीरियर पॉइंट का मतलब जो पॉइंट इस एंगल के अंदर हो, तो यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट आपका A और B हो जाएगा। A और B अंदर पॉइंट है तो AB आपका इंटीरियर पॉइंट हो गया। यहाँ एक्सटीरियर पूछा है, मतलब जो इस एंगल के बाहर हो, तो बाहर पॉइंट X है और Y है, तो इसका आंसर हो जाएगा XY। फिर कह रहा ऑन एंगल PQR, तो PQR पर जो एंगल है, तो यहाँ S है और यहाँ पे T है, तो इसका आंसर हो जाएगा S और T। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ फिफ्थ में कहा गया मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। तो आप लोगों के पास प्रोटेक्टर होगा स्टूडेंट, तो आप प्रोटेक्टर से इसे मेजर कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं। प्रोटेक्टर में आप देखेंगे जो प्रोटेक्टर होगा इसमें ऐसे बेस पे ऐसे एक लाइन खींचा होगा और यहाँ पे बीच में ऐसे एक लाइन होगा, हाँ यानी कर्व लाइन, और यहाँ पे ऐसे एक बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया होगा इसके बीच से। तो आप ये लाइन जो होगा इस पे रखेंगे और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस पॉइंट पे रहेगा। इस तरह से आपको प्रोटेक्टर यहाँ सेट करना है। फिर आप यहाँ नीचे वाले नंबरिंग को काउंट करते जाएंगे, जहाँ पर ये आएगा, जैसे ये 65 डिग्री का आ रहा है तो आप पहला एंगल 65 डिग्री का बता देंगे। फिर ऐसे आप इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको तीनों को आप मेजर कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कितने डिग्री का आ रहा है। तो आप लोग इसे प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास प्रोटेक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपको प्रोटेक्टर से नहीं बताएं, बस ओरली बताए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप खुद से करके देखें। ऐसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, यहाँ कह रहा है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर, यानी आपको यहाँ भी प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ करना है। तो एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे एक बेस ड्रॉ करना होता है, एक आप बेस ड्रॉ कर लेंगे, हाँ लाइक दिस। फिर आपको जितने डिग्री का एंगल बनाना है 35 डिग्री का, तो आप प्रोटेक्टर को इस तरह से सेट करेंगे। ये वाला जो लाइन होगा प्रोटेक्टर को इस पे रखेंगे, फिर और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस पॉइंट पे होगा, हाँ। फिर यहाँ से नीचे से आप नंबरिंग काउंट करेंगे। मान लीजिए आपको 35 का एंगल बनाना है, तो 35 मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पॉइंट लगाकर इसको आप इसके से ज्वाइन कर लेंगे। फिर एंगल आपका 35 डिग्री का बन गया, हाँ। तो ऐसे आपको बाकी सभी एंगल ड्रॉ करने हैं। तो आई होप आप कर सकते हैं इसे, तो आप इसे खुद से करें और समझें। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ कहा गया आइडेंटिफाई द एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कॉम्प्लीट यूजिंग विदाउट मेजरिंग देम। कह रहा आप इन एंगलों को बिना मेजर किए, हाँ बिना मेजर किए आप आइडेंटिफाई करिए कि ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस है, स्ट्रेट है या रिफ्लेक्स एंगल है। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे इसे बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखिए, ये जो पहले बी वाला है इसे हम आपको समझा रहे हैं। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर ये ऐसे दो वर्टिकल लाइन यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन हो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम उसे राइट एंगल बोलते हैं। तो इस तरह से बी वाला ये राइट एंगल है। अब आप यहीं से सभी समझ लेंगे, अगर कोई एंगल में ये जो रे है अगर ये अंदर की तरफ झुका है, जैसे देखिए यहाँ ये झुका है ना अंदर की तरफ, तो मतलब ये 90 से कम है। तो जो एंगल अंदर की तरफ झुका होगा वो 90 से कम होगा और उसको आप क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, यानी ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। और ऐसे ही जो एंगल इधर बाहर की तरफ आगे बढ़ जाएगा वो 90 से ज़्यादा होगा। तो जब ये बाहर की तरफ है तो 90 से ज़्यादा है, तो इसको आप बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, यानी आप इसे ऑब्ट्यूस एंगल कह देंगे। और अगर ये जो रे है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाए, तो स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो 180 का होता है। तो ये 180 का हो गया। और ये देखिए अंदर की तरफ झुका है, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, अंदर की तरफ ये झुका है ना इस तरह से, तो ये आपका एक्यूट एंगल है, आप इसे एक्यूट एंगल कहेंगे। और ये पूरा घूम गया, मतलब यहाँ से रे चला फिर ऐसे ये पूरा घूम गया, यानी एक पूरा राउंड लगाया है। तो एक पूरे राउंड पे किसी भी रे के द्वारा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री का जो एंगल होता है हम उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो ये कंप्लीट एंगल कहलाएगा, ये कंप्लीट एंगल हो गया। और ये 90 से अधिक है, देखिए बाहर की तरफ झुका है, तो आप इसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, ये ऑब्ट्यूस कहलाएगा।
और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन के द्वारा एंगल बना है तो हम इसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। ये आपका राइट एंगल है, ये भी आपका राइट एंगल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना स्टूडेंट। तो अब ऐसे ही आपको यहाँ घड़ी के सुइयों को देख करके बताना है कि यहाँ दोनों सुइयों के बीच में अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप इसे खुद से, जैसे हमने आपको बताया, खुद से मेजर करके देखिए हाँ और समझिए। नहीं आता है तो फिर हम आपको बताएंगे। थैंक यू।